लॉरेंस बिश्नोई कितना खतरनाक गैंगस्टर है ये तो हर किसी को पता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लॉरेंस के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लड़की की वजह से लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट से सीधा डॉन बन गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस की स्कूल में एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसने फिर सेम कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस लड़की की वजह से ही लॉरेंस गैंगस्टर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में फिरोजपुर के एक संभ्रांत किसान परिवार में हुआ। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया था। लॉरेंस महज 4 या 5 साल का रहा होगा जब उसके पिता ने अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। यहाँ लॉरेंस की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी नजदीकी हो गई। 12वीं क्लास तक साथ में पढ़ाई करने के बाद संयोग से दोनों के पिता ने उनके एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में करा दिया। यहाँ पढ़ाई के दौरान लॉरेंस को राजनीति का चस्का लग गया और छात्र संघ के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में लॉरेंस के लिए कन्विंसिंग में ये लड़की सबसे आगे रहती थी। वही चुनाव में जब लॉरेंस हार गया तो जीतने वाले उम्मीदवार से उसकी टशन हो गई। आए दिन मारपीट तक होने लगी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कॉलेज कैंपस में ही उस लड़की को जिंदा जला दिया था। इस घटना से लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा और वो सदमे में आ गया था। साल 2010 में चंडीगढ़ में जब उस लड़की को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई छोड़ दी और संपत नेहरा और गोल्डी बरार के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। इस गैंग ने एक छात्र नेता की हत्या के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने हाथों से गोली मारी थी। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत और गोल्डी ने पढ़ाई छोड़ दी और खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करते, उन्हें पहले ये धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने लगे। इन तीनों ने बहुत कम समय में अपने गैंग का विस्तार चंडीगढ़ से बाहर पहले हरियाणा, पंजाब और फिर दिल्ली में कर लिया। महज 4 साल में ही दिल्ली के तमाम गैंगस्टर इनकी छतरी के नीचे आ गए। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 31 साल है और ये करीब 8-9 साल से देश भर की एक से दूसरे जेल में सफर कर रहा है। इस समय लॉरेंस को गुजरात पुलिस ले गई है और इसे साबरमती जेल में रखा गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई ने दावा किया है कि इसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। हालांकि लॉरेंस के करीबियों की माने तो इसके गैंग में मुश्किल से 8 से 9 शूटर ही हैं। इनमें भी ज्यादातर अलग अलग जेलों में हैं और वहीं से गैंग कोऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग ने वारदातों का पैटर्न करीब 5 साल पहले बदल लिया था। तब से इस गैंग के लोग खुद किसी वारदात को अंजाम देने के बजाय अलग अलग स्थानों पर नए शूटर हायर करते हैं। इसके बाद इन शूटर्स को अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं और वारदात के बाद उनका हिसाब किताब कर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। कई बार ये गैंग एक ही शूटर को 2 या 2 से ज्यादा वारदातों के लिए भी हायर करती है। वहीं हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी भी ली। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि सलमान खान समेत इंडस्ट्री के ऐसे कई लोग हैं जो उनके टारगेट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।